हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, हम लोग रेलवे एग्जाम का आज सेट नंबर तुम्हारा 17 लेकर आए हैं, यानी कि 17 सेट नंबर कौन सा है? 17। हाँ, कुछ कारणवश हम कल पेपर नहीं डाल पाए थे, सिर्फ पेपर नहीं डाल पाए थे, उसके लिए हम बहुत बहुत आपसे क्षमा मांगते हैं। कल नहीं डाल पाए थे, कुछ कारण था। ठीक है, थोड़ा सा कभी कोई जानते हो व्यस्तता हो जाती है कि नहीं डाल पाते हैं। लेकिन अभी तक के हमने जो 16 डाले हैं, आप लोग उनको पूरे पूरे देख लीजिए, और आप लोग देख भी रहे हैं, खैर ठीक है ना। और एक बात है, आपको अगर आपका रेलवे का एग्जाम लगा हुआ है, मतलब रेलवे के कोई भी एग्जाम लगा हुआ है, एएलपी वाला है या तो आपका टेक्नीशियन वाला लगा हुआ है, ठीक है ना, या तो आपका एनटीपीसी का लगा हुआ है, आरपीएफ का लगा हुआ है, आरपीएफ का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है ना, और कोई भी लगा हुआ है, ग्रुप डी का लगा हुआ है, कोई भी एग्जाम, सबके लिए सेट पेपर मतलब बेस्ट है। बेस्ट है मतलब समझ सकते हो ना, बेस्ट हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सैंपल पेपर, बिल्कुल डिट्टो इसी टाइप का पेपर आने वाला है। 25 तारीख से आपके एलपी के एग्जाम चालू हो रहे हैं। एनालिसिस आपको इसी चैनल में मिलेगी, तो चैनल जल्दी से क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई। और भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप हमें जरूर बताओ, कमेंट में डाउट जरूर बताना है, ठीक है। अब देखो वो ऑप्शन क्या लिखे हैं, देखो इस पे लिखा है ए का मतलब जोड़ है, साइड में लिख लेते हैं। ए का मतलब क्या लिखा है, जोड़। बी का मतलब क्या लिखा है, घटाओ। सी का मतलब क्या लिखा है, गुणा। डी का मतलब क्या लिखा है, भाग। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसको आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ट्रिक कहां पर लग जाती है, देखो डी का मतलब भाग है, 7 का भाग 49 में दिलाओगे, भाग चला जाएगा। 8 का भाग 32 दिलाओगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 8 का भाग 4 में, ये वाला ऑप्शन एक बार नहीं हो सकता, एक बार बाद में देखा जाएगा। लेकिन ए बी सी ये तीनों ऑप्शन में हो रहे हैं। देखो 8 का भाग 8 में, ये तीनों ऑप्शन हो रहे हैं, तो पहले तो बी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन हमको चेक करने पड़ेंगे। एक ऑप्शन हमने छोड़ दिया क्योंकि उस पे अभी क्लियर हो नहीं रहा है, बाकी हो भी सकता है। सी की जगह गुना लगा, यानी कि 1/2 तो 2 से 36 कट जाएगा, तो ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक एक ऑप्शन बनाते हैं, टाइम नहीं तोड़ना है, जल्दी से करते हैं। अब देखो सी का मतलब गुना है, ए का मतलब प्लस है, और इसके बाद ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, इसके बाद डी का मतलब डिवाइड है, और प्लस बी का मतलब क्या, -8 है। देखो 8 का 8 में डिवाइड करो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 8 अट्ठे 64 प्लस 1 और माइनस का 8 यानी कि 65। 65 में से 8 गया, कितना बचा, 57। बस ऑप्शन ए आ गया, और कुछ करना ही नहीं है, ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को तुरंत बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, ध्यान से देखते हैं मेरे भाई। लिखा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो मतलब सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है, ठीक है। सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड। सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में अपना क्या आता है, सौरमंडल आता है। सौरमंडल के अंदर क्या आते हैं, ग्रह आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, दी गई इसमें कुल मिला के व्रत किसको दर्शाता है, स्नातक को। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे स्नातक, ठीक है ना, स्नातक लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा व्रत स्नातक को निरूपित करता है। त्रिभुज, त्रिभुज किसको करता है, कामगार को। त्रिभुज करता है कामगारों को निरूपित। इसके बाद बात करते हैं वर्ग, वर्ग ये बना हुआ है वर्ग, ठीक है। वर्ग करता है परास्नातक, ठीक है, जो पीजी किए होते हैं, यानी कि एमए हो गया, एमएससी हो गया, परास्नातक, ठीक है। तो परास्नातक को करता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखा है कौन सा क्षेत्र स्नातक और परास्नातक को निरूपित करता है किंतु कामगार को नहीं। तो कामगार वाले पहले जितने भी हैं सब काट दो, ये सब कामगार वाले थे, ठीक है, ये सब कामगार वाले थे। अब स्नातक और परास्नातक के बीच का कॉमन नंबर बताओ कौन सा है, ये देखो यफ, यफ है दोनों के बीच का कॉमन नंबर। बस ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 4 की ओर। 4 नंबर थोड़ा सा पजल टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है तुम्हारा 6 व्यक्ति प्रेम, अमित, राम, श्याम, तरुण और उमा एक ही वर्ष को अलग अलग महीनों तथा मतलब यथा जनवरी है, फरवरी, उसको लिख लेंगे पहले, यहाँ पर लिख लो। अलग अलग महीने कौन से, जनवरी है। हमने तुमको बताया था एक बात, पिछले कई वीडियो में बता चुके, जितने सेट पेपर कराए हैं तभी कहते हैं कि भाई 16 सेट पेपर हुए हैं, और अगर आप कर लोगे, ठीक है ना, अभी भी आपके पास समय है,
एएलपी का एग्जाम है 100 सेट पेपर कराएंगे, एनटीपीसी तक 100 प्लस सेट पेपर हो जाएंगे। और 100 प्लस सेट पेपर मतलब समझ रहे हो ना भाई, पूरे कर डालो ना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% क्वेश्चन अपने से आएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो शुरुआत है, मतलब समझ लो आगाज हुआ है रण का, ठीक है ना। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी जनवरी, फरवरी, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे मार्च, यहाँ पर क्या लिखेंगे मार्च, मार्च के बाद क्या होता है भाई जुलाई, मार्च के बाद क्या है भाई जुलाई, जुलाई के बाद क्या लिखा है भाई सितंबर, सितंबर के बाद क्या है दिसंबर, दिसंबर के बाद क्या है भाई बस दिसंबर ही, 6 महीने है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने हम लोगों ने लिख लिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। लिखा है प्रेम सितंबर में यात्रा की, प्रेम ने कब यात्रा की सितंबर में, तो यहाँ पर प्रेम लिखते हैं, प्रेम ने सितंबर में यात्रा की। प्रेम और उमा के बीच केवल एक व्यक्ति है। अब देखो नीचे तो उमा आ नहीं सकती, उमा को कहाँ रखना पड़ेगा ऊपर। प्रेम और उमा के बीच कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक। इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, तरुण और अमित के बीच कोई यात्रा नहीं करता। अब तरुण और अमित मतलब साथ में ही रहेंगे। लिखा है अमित ने अपनी यात्रा तरुण के बाद की, तो तरुण यहाँ पर आएगा, तरुण यहाँ पर आएगा, अमित कहाँ चला जाएगा इसके ऊपर, ऐसा कहे क्योंकि यहाँ पर कहीं जगह ही नहीं दिख रही थी, ठीक। अपने यात्रा की लिखा अमित और राम के बीच 2 से अधिक व्यक्ति हैं, अमित और राम के बीच, अगर राम को इधर बिठा लो तो 2 से अधिक हो पाएंगे, राम कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। बचा क्या, बचा क्या, ये देखो श्याम, तो श्याम बच गया, तो श्याम लिख देंगे। जुलाई में किसने यात्रा की, इनमें से किसने जुलाई में यात्रा की, श्याम ने यात्रा की। भाई कायदे से अगर पढ़ लोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ट्रिक हमने बताई, अगर आपको कभी भी महीने दे दे, क्या दे दे, महीने दे दे, साल दे दे, यानी कि 1998 1999, ठीक है ना, दिन दे दे, साइड में लिख लो, इस तरफ साइड में लिख लो, बस बनाते चले जाओ, 2 मिनट में सवाल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगले पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कथन क्या लिखा है, कुछ देखो इस पे भी आपको हमने ट्रिक बताई थी, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, निष्कर्ष अगर कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। खैर दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। लिखा है कुछ पंपलेट कंपनियां हैं, कुछ क्या है पंपलेट, पंपलेट कापियां है, सॉरी कंपनियां नहीं, कुछ पंपलेट ये है कापियां, कापियां, ठीक है ना, कुछ पंपलेट कापियां, सभी कापियां क्या है, सभी कापियां क्या है रीडर हैं, सभी कापियां रीडर हैं। इसके बाद सभी रीडर क्या है, सभी रीडर क्या है भाई, सभी रीडर ये है स्लॉक, स्लॉक्स जो भी स्लॉक है, ठीक है ना। तो सभी पंपलेट स्लॉक्स हैं, सभी पंपलेट बिल्कुल नहीं है, गलत है भाई, सभी पंपलेट कहाँ स्लॉक है, सभी कापियां स्लॉक है, हाँ सभी कापियां तो स्लॉक हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। लिखा है कुछ रीडर कापियां है, कुछ रीडर कापियां, ये वाला भी बिल्कुल सही है। कुछ स्लॉक पंपलेट है, कुछ स्लॉक पंपलेट है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वक्तव्य, यार इसको वक्तव्य बोल दो, चाहे आप बोल दो कथन, चाहे स्टेटमेंट बोल दो, बात एक ही होती है, ठीक है। लिखा है समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। बात बिल्कुल सत्य है कि समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। तुम्हारा भी भाई आज समय है, आज पढ़ लो, कल ये समय नहीं रहेगा, ठीक है ना। आज अगर आप पढ़ रहे हो तो कल अच्छा समय आएगा, आज आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कल आपका जरूरी नहीं है कि अच्छा समय आए ही, नहीं भी आ सकता है, ठीक है भाई। तो समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। आप उसी के अगर चक्कर में पड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो दिक्कत होगी। तो ये वाला भी सही है, ठीक है। आप मान लो हम सोच रहे हैं यार, अभी देखो जैसे कि हाल ही में भी देखो, तुम देख रहे हो कि यूपी पुलिस का कर रिजल्ट आया, ठीक है ना। बहुत से बच्चे टेंशन में ऐसी तैसी हो जाए, अब नहीं पढ़ेंगे, अब हम फैक्ट्री में काम करेंगे, अब सूरत जाएंगे, गुजरात जाएंगे, लंदन जाएंगे। फर्जी चक्कर में ना पढ़ो, सिलेक्शन तुम्हारा होगा होगा होगा, ठीक है। हम 25 मार्क का ही सिलेक्शन होगा, खाली आप पढ़ते रहो, ठीक है ना, डेली पढ़ाई करो, सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है, कथन लिखा है और निष्कर्ष लिखे हुए, कथन लिखा हुआ निष्कर्ष लिखे हुए। इस टाइप के क्वेश्चन देखो एक एग्जाम में, तुम्हारे रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा जरूर आएगा। क्या लिखा है, यक्स बड़ा है किससे, डब्ल्यू से, यक्स किससे बड़ा है, डब्ल्यू से। तो यक्स और डब्ल्यू, यक्स और डब्ल्यू, देखो यक्स और डब्ल्यू के बीच में,
ये देखो बड़ा है, ये देखो इसका आपने कहा था इक्वल, इक्वल का कुछ मतलब होता ही नहीं, इक्वल बेकार है। अगर वो बराबर लगा है तो मतलब उसका मतलब ही कुछ नहीं होता है, तुम मान लो, छोड़ दो उसको इक्वल को, ठीक है। तो ये यक्स बड़ा है कि नहीं बड़ा है डब्ल्यू से, यहाँ पर देखो बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये वाला सही है। क्यू बराबर है यस के, बराबर तो जिनके बीच में लगा वही होगा, क्यू और यस, बराबर तो सिर्फ यक्स और टी के ही हो सकता है, तो ये वाला गलत होगा। केवल एक निष्कर्ष करता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कागज, कागज का हो जाएगा स्टेपलर, स्टेपलर आप कागज पंच करते हो, पंच करने के लिए होता है। अच्छा, कहीं पर कागज टांगने के लिए वो सुई आती है लंबी वाली, उसको भी स्टेपलर ही बोलते हैं, ठीक है। तो कपड़े, कपड़े को टांगने के लिए क्या करोगे, हैंगर का प्रयोग करोगे। डिटर्जेंट नहीं होगा, डायर मशीन, वॉशिंग मशीन कुछ नहीं होगा, क्या होगा, हैंगर। अच्छा, ये एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है, इसमें हैंगर ही सही किया गया है मेरे भाई, और इसीलिए इसको क्वेश्चन को लेकर आए। आपको थोड़ा भले ही समझ में कम आए, लेकिन एक बात बताओ, आपको हम फर्जी के सवाल कराएं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं? आपको वो क्वेश्चन कराएं कि आपके एग्जाम में आए। आप यार आधे घंटे या 20 मिनट भी टाइम बर्बाद कर रहे हो ना हमारे साथ, तो भाई इससे यही होगा कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए कैसे भी। कुल मिला के आपका सिलेक्शन ही हमारा मोटो है, हम जो पढ़ाएं वही एग्जाम में आए, ऐसा कुछ हम सोच के लाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, सी जे एच क्यू और डब्ल्यू एक चुनाव लड़े, उनमें से प्रत्येक अलग अलग मत प्राप्त किए, ठीक है। यच को जे से अधिक, यच को किससे अधिक मिले, जे से अधिक, तो पहले यच को बनाओ, यच को मिले हैं जे से अधिक, लेकिन डब्ल्यू से कम, डब्ल्यू से कम है, डब्ल्यू इसके नीचे ऊपर होगा, ठीक है। डब्ल्यू के केवल एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति यहाँ पर कोई आएगा, ठीक है। सी को सबसे कम मिले, सी को सबसे कम मिले, तो बचेगा क्यू, क्यू बचेगा, ठीक। तो सर्वाधिक मत किसको मिले, क्यू को, बस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। लिखा है बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर, बी जो है ना ए के दाएं तीसरे स्थान पर, ए को जब बनाओ 1 2 3, बी यहाँ पर बैठ जाएगा, बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। सी ए के, सी जो है ना ए, सॉरी ए सी के दाएं दूसरे स्थान पर, ए जो है ना सी के दाएं दूसरे स्थान, सी को जब सी के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठ जाएगा, ठीक है। लिखा है केवल दो व्यक्ति सी और ई के मध्य बैठे हैं, सी और ई के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे। अब बताओ, ई को यहाँ तो बैठा नहीं सकते, दो व्यक्ति हो जाएंगे, ई को इधर ही बैठाना पड़ेगा मजबूरी, तभी दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है यच डी के बाएं दूसरे स्थान पर, अभी यच डी को कहां बैठाने, छोड़ दो। लिखा है यप सी और ई का पड़ोसी नहीं है, यप इधर नहीं आ सकता, इधर और इधर नहीं आ सकता, तो यप कहां पर आएगा, इधर पे आएगा, ठीक। अब ये वाला पॉइंट पढ़ो, यच डी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी को कहां बैठाने भाई, डी को इधर बैठा लो, बाएं दूसरे स्थान पर नहीं बैठ पाएगा, डी को इधर बैठा लो, बाएं दूसरे स्थान पर बैठ जाएगा। यच और कहीं जगह नहीं थी, यही तो कठिन खाली थे, ठीक। बचा क्या भाई, बचा क्या, क्या बचा भाई, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई जी बचा था, जी को भाई डाल दो, ठीक। इसके बाद लिखा है जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के बाएं 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, एक विशिष्ट कोड में इसका लिखा है क्यू जेड क्यू जीरो लिखा है, इसका कोड ये लिखा हुआ है और इसका कोड ये लिखा हुआ है और इसका कोड आपको बताना है। चलो देखते हैं, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है मेरे भाई। तो अगर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, अगर हम कोड ना डाले तो ये तो ना इंसाफी होगी। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बिना कोड से आ सकता है क्या, 17 26 4 8, ठीक है। हमने सबको जोड़ा, देखो जोड़ो, ये 8 4 12 और 12 और 26 कितना हो जाएगा, 38 नहीं 12 और 26 कितना होता है, ये सबको जोड़ लो यार, कितना होगा, 38 हो जाएगा, 12 और 26 नहीं 48 होता है, ठीक है ना। 12 और 26 38 है तो होगा, अरे ऐसे जोड़ लेते हैं भाई, कठिन होगा जोड़ना काफी, ये 12, ठीक है ना। 7 6 13 2 15 5 80 लगा, 1 और 1 और 2 3 3 1 4 1 5 55 आ गया, ठीक है। सबको जोड़ने पर कितना आया, 55 55 आया, यहाँ पर यार लिखा है 51, तो क्या करो, 4 कम कर लो भाई, 55 आ रहा है, यहाँ पर लिखा है 51, तो क्या कर लेते हैं, 4 कम कर लेते हैं, इसको भी जोड़ लो फटाफट जल्दी से, DNRB। अगर इस पे भी जोड़ने पर 4 कम करने पर आंसर आ रहा है तो ठीक है भाई, 4 8 कितना हो जाएगा, 18 18 18 36 2 38, 38 में से 4 कम कर लो 34, 34 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, बस खत्म सवाल,
आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न स्थान पर आएगी। ठीक है, सबसे पहले संख्या लिख लेते, पहले तो ये लिख लेते हैं नंबर से 28, 32 और इसके बाद क्या लिखा है 39, 28, 32, 39, 52 और क्या लिखा है 74। ठीक है भाई, ध्यान से देखना आगे क्या बना है, क्वेश्चन मार्क बना है। अच्छा, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। यार एक बात होता है, श्रृंखला जब बहुत तेजी के साथ बढ़े तो अंतर मत निकालना, श्रृंखला बहुत तेजी के साथ बढ़े तो अंतर न निकालना, लेकिन 28 से 74 बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ी। ये हो गया 4, ये हो गया 7, इसके बाद ये क्या हो गया भाई, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, इसके बाद ये हो गया 39 के बाद ये कितना हो जाएगा 39, 13 हो जाएगा और इसके बाद अंतर निकालो, ये कितना हो जाएगा 22। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आएगा धीरे से आएगा। अंतर निकालो फिर से, 3 का है अंतर, फिर कितने का है 6 का है, इधर कितने का है 9 का है, आगे कितने का होगा भाई 11 का होगा, 3 6 9 नहीं 12 का होगा, सॉरी 3 6 9 12, 12 के हिसाब से यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 और 74 और 34 जोड़ो कितना हो जाएगा 108, 108। ठीक है ना, 108 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो दो तरीके से हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दो तरीके से बताएंगे, पहले तुमको हम कठिन थोड़ा सा तरीका बताते हैं, फिर सरल तरीका बताएंगे। ठीक है, लिखा है मोहन कुछ दूरी आगे बढ़ा, किस दिशा में बढ़ा नहीं पता, तो हम किसी भी दिशा में इसको मान लेते हैं। हम मान लेते हैं उत्तर की ओर मयंक आगे बढ़ा था, मोहन आगे बढ़ा था। ठीक है, इसके बाद वह क्या करता है बाएं मुड़ता है, तो बाएं मोड़ लिए ये इस तरह से। इसके बाद वह 2 बार दाएं मुड़ता है, 1 और 2, 2 बार दाएं मोड़ लिए। ठीक है, दाएं मुड़ा, वह पूर्व की ओर मुख किए था, उसका मुख कहां पर था, पूर्व की ओर था। ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली जो दिशा है, ये वाली कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। ठीक है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ किया था। वास्तविकता में यह दिशा पूर्व है, यानी कि वो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर ही प्रारंभ किया था। एक तो ये सवाल हो गया, कब समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। चलो, शुरुआती दिशा नहीं दी है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। वह एक बार बाएं बढ़ा, 2 बार दाएं मुड़ा। ठीक है, दाया और बाया कट गया, क्या बचा, एक राइट बचा। जब नीचे से हम लोगों को ऊपर चलना है, नीचे वाली दिशा कौन सी दी है, ईस्ट यानी कि पूर्व दी है। नीचे वाली दिशा कौन सी दी है, ईस्ट यानी कि पूर्व दी है। तो नीचे से जब वो ऊपर की ओर बढ़ा, नीचे से किधर बढ़ा, ऊपर की ओर जब बढ़ा, तो हमको दिशा बतानी है। देखो, अगर कभी भी ऊपर से नीचे आए तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन नीचे से अगर ऊपर चलना है तो राइट का क्या निकालो, लेफ्ट। ठीक है, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट। यहां पर देखो ये डायरेक्शन है, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यानी कि उत्तर इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। अब आपके एग्जाम में आए तो कैसे करना है आपको सवाल को, मान लो यही सवाल आपके एग्जाम में आ गया, हम इसको सब साफ करते हैं, आपके एग्जाम में आ गया तो कैसे करोगे। ठीक है, देखो आपके अगर ये एग्जाम में आ गया तो हम कैसे करेंगे। देखा, मोहन कुछ दूरी आगे बढ़ा, फिर बाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा, एक बाएं से 2 बाएं दाएं कट गया, कितना बचा, एक दाएं बचा। पूर्व का बायां उत्तर, खत्म सवाल। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ये सब तरीके खराब है, बस सवाल को देखते ही आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो कुछ चीजें सीखनी चाहिए, ट्रिकें कुछ सीखनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का। चलो देखते हैं, दिखाई दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं हम लोग। देखो अब बात करते हैं यहाँ पर, इसके इस पे डाल दो। एक तो त्रिभुज तुम्हारा ये वाला हो जाएगा, एक नंबर त्रिभुज दिख रहा है, एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा 2, सबको दिख रहा है 2 नंबर त्रिभुज। ठीक, एक ये वाला हो जाएगा 3 दिख गए, एक ये वाला हो जाएगा 4 हो गए, एक ये वाला हो गया 5 त्रिभुज हो गए, कोई दिक्कत, 5 त्रिभुजों में कोई दिक्कत, सारे हमने बड़े वाले ऊपर वाले 5 त्रिभुज ले लिए। ठीक है, इसके बाद अब छोटे वाले की बात करते हैं। एक ये वाला हो गया छोटा वाला 6, एक ये वाला हो गया 7, ठीक है, एक ये वाला हो गया 8, एक ये वाला हो गया 9 त्रिभुज छुटका हो गए, एक ये वाला छूट रहा था त्रिभुज, ध्यान दो इसको। ये वाला अभी त्रिभुज हम लोगों ने नहीं लिया, ये वाला त्रिभुज, ये लिया है क्या त्रिभुज, नहीं लिया, तो टोटल कितने हो जाए 10, और 10 के बाद 11वां त्रिभुज इसमें होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा होमवर्क क्वेश्चन अभी नहीं लेकर आए आज, ठीक है ना, होमवर्क की जगह आपको हम कमेंट में बताएंगे, कमेंट में आपको करना है भैया, कमेंट करके आंसर बता देना क्या होगा। एक ही पासे के 4
अलग अलग स्थितियां दी गई हैं और उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस प्लस चिन्ह वाले फलक पर तो विपरीत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर प्लस का अपोजिट बताना है। अब देखो प्लस का अपोजिट बताना, दो सतह कॉमन है, कौन कौन सी, हैज और माइनस, हैज और माइनस कॉमन है, बस प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 2021 एनटीपी से, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आपको होमवर्क में क्या है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और एक और होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक सेट हो गए हैं 16, कितने सेट हो गए हैं, 16 सेट हो गए। तो 16 सेट में आपको जितने भी सेट आपने अभी तक नहीं देखे उनको जरूर देख लो। 16 सेट हो गए हैं, जितने भी सेट आपने नहीं देखे हैं वो सारे सेट पेपर देख डालो, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय।